Welcome back. Now let's discuss about idioms part 13. और पहला idiom आपका है leave no stone unturned. इसका मतलब होता है use all available means. सारे उपलब्ध संसाधनों को यूज करना मतलब होता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। जैसा कि आपको सिखाते हैं कि इडियम्स लर्न करने के लिए हमें सबसे पहले इस इडियम का शाब्दिक अर्थ निकालना होता है और फिर इसका जो इडियोमेटिक मीनिंग होता है उसके साथ लिंक करना होता है, संबद्ध करना होता है। तो देखिए, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब होता है कि किसी भी पत्थर को अनटर्न किए बगैर न छोड़ना। मतलब होता है यूज ऑल अवेलेबल मीन्स सारे संसाधन को यूज कर लेना। अब देखिए, इसके पीछे एक कहानी थी, या आप कहानी याद कर लीजिएगा कि एक किसान था, उसने अपने एक खेत में एक छोटा सा खजाना छुपा रखा था और उसने अपने बेटों से कहा कि उस खेत में किसी एक पत्थर के नीचे एक खजाना है और मैं मरने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद उस खजाने को ढूंढना। जब वो किसान मर जाता है तो उसके बेटे जाते हैं और सारे पत्थर उलट के देख लेते हैं, लेकिन उनको खजाना नहीं मिलता। जब लास्ट में थोड़े पत्थर बचते हैं, बोले लग रहा है ये बुढ़ा सठिया गया था, यूं झूठ बोल गया, और उन्होंने आगे पत्थर नहीं पलटे और उनको खजाना नहीं मिला। लेकिन बाद में एक चरवाहा आया, उसने पत्थर हटाया और वो खजाना उसको मिल जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि हमें हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। अगला है रेस्ट ऑन लॉरल्स, मतलब होता है रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। सक्रिय जीवन से रिटायरमेंट हो जाना। कैसे बनाया गया? लॉरल्स होता उपलब्धि। जैसे आपने अपने जीवन में अगर कोई उपलब्धि पा ली थी और उस उपलब्धि से संतुष्ट हो जाते हो, यानी कि आप अब एक्टिव काम करना बंद कर देते हो, रिटायरमेंट ले लेते हो, तो ये हो जाता है रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। ब्लड रन कोल्ड मतलब होता है हॉरिफाइड। HORRIFIED, भयभीत हो जाना। कैसे करेंगे? ब्लड रन कोल्ड, रक्त ठंडा पड़ जाना। देखा होगा जब हम बहुत डरे हुए होते हैं तो हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तो ये होता है हॉरिफाइड हो जाना, भयभीत हो जाना। गिव ए पीस ऑफ माइंड मतलब होता है स्कॉल्ड, डांटना। कैसे लर्न करोगे? गिव ए पीस ऑफ माइंड, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो हमारे दिमाग में उसके लिए कुछ ना कुछ पीस चलता है कि जाकर के उसको ये बोलेंगे वो करेंगे, मतलब डांटना, स्कॉल्ड करना। एज गुड एज गोल्ड, सोने की तरह अच्छा होना मतलब बहुत अच्छा होना, वेरी गुड मीन्स हो जाता है वेरी गुड। इल एट ईज मतलब आपकी जो ईज है, आपकी जो कंफर्ट है वो बुरी हो जाना, मतलब होता है अनईजी होना, परेशान हो जाना, नॉट इजी। तो कैसे लर्न करेंगे कि आपकी ईज अगर इल है मतलब आप अनईजी है, बेचैन। हार्ड ऑन हीरिंग, बच्चों हीरिंग मतलब सुनाई देना। हार्ड यानी अगर कोई इंसान हीरिंग में हार्ड है, उसको मतलब अच्छा नहीं सुनाई देता है, तो ये कैसा है? वो इंसान समवॉट डीफ। दोस्तों डीफ मीन्स बहरा होता है, तो वो थोड़ा सा बहरा होता है, ऊंचा सुनाई देता है। ऑन लास्ट लेग्स मतलब होता है ऑन द वर्स ऑफ र्यून, र्यून की कगार पर होना। कैसे लर्न करोगे? ये कहा जाता है कि हाथी जब मरने को होता है तो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है, यानी कि इंसान अगर पिछले पैरों पर खड़ा हो गया है या कोई जानवर खड़ा हो जाता है तो मरने का कगार आता है। अब मेयर्स नेस्ट, बच्चों मेयर घोड़ी होती है और घोड़ी अस्तबल में रहती है, और कोई कहे कि हमारे गांव में एक
घोंसले में घोड़ी थी तो बेकार की बातें कर रहा है, तो ये हो जाता है डिल्यूजन, भ्रम पैदा करना। और इन्स एंड आउट्स मतलब होता है वह इंसान जिसको इन्स में क्या है, आउट में क्या है, सब कुछ पता होता है, तो उसके पास फुल डिटेल होती है। ये हो जाता है फुल डिटेल, पूर्ण डिटेल होना मतलब होता है इन्स एंड आउट्स। तो क्या सीखा? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब यूज ऑल अवेलेबल मीन्स सारे संसाधन यूज करना। रेस्ट ऑन लॉरेल्स रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ सक्रिय जीवन से रिटायर हो जाना। ब्लड रन कोल्ड हॉरिफाइड डर जाना। गिव पीस ऑफ माइंड इज कॉल्ड डांटना। एज गुड एज गोल्ड वेरी गुड बहुत अच्छा। इल एट ईज अनईजी बेचैन परेशान। हार्ड ऑन हीरिंग समवॉट डीप थोड़ा सा बहरा। ऑन लास्ट लेग्स ऑन द वर्ज ऑफ रून विनाश की कगार पर। अ मेयर्स नेस्ट डिल्यूजन भ्रम कहलाता है। और इन्स एंड आउट्स होता है फुल डिटेल, पूर्ण डिटेल होना। तो ये थे आज के इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।